आइए देखते हैं बेटा अपना यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहां से कई बार आपके लिए ग्राफ का क्वेश्चन आ जाता है, जरा समझिए। बस बेटा शांत रहो, बेटा रिकॉर्ड हो रहा है यार, क्यों बोल। यूनिफॉर्म मोशन बेटा क्या होता है? इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जरा समझिए, मान लीजिए मैं एक हाईवे पे जा रहा हूं, ठीक है, मैंने फर्स्ट 10 मिनट्स में 20 किलोमीटर कवर कर लिया, मान लीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट 10 मिनट्स में बेटा आपने फिर से 5 किलोमीटर कवर कर लिया, नेक्स्ट 10 मिनट्स में आपने फिर से 5 किलोमीटर कवर कर लिया, नेक्स्ट 10 मिनट्स में आपने फिर से 5 किलोमीटर कवर कर लिया। सो इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। नहीं 5, ये 5, अच्छा, अरे समझ जाओ यार, थोड़ा बहुत समझ जाएगा, और 5 है ये, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। 5 किलोमीटर है बेटा। सो इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम द बॉडी या द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। समझ में आ रही बात या नहीं? अब जरा देखिए एग्जाम्पल, जरा समझिए, पहले डेफिनेशन देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अ बॉडी हैज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम नो मैटर हाउ स्मॉल दीज इंटरवल्स आर। मतलब ये जो इंटरवल मैंने 5 मिनट्स का लिया है, ये 5 सेकेंड्स का भी हो सकता है, 5 मिली सेकेंड्स का भी हो सकता है, ठीक है। तो टाइम पीरियड कितना कम या ज़्यादा है वो मैटर नहीं करेगा, ठीक है। सो नो मैटर हाउ स्मॉल दीज टाइम इंटरवल्स मे बी। अच्छा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जरा देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा जरा समझिए। इसको हटा दो, इधर देखो बेटा, ये है एक लाइन, ठीक है, इस पर बेटा मैं लूंगा डिस्टेंस, क्या लूंगा? डिस्टेंस, जो एक्स एक्सिस होती है। फिर बेटा मैं एक लाइन लूंगा वाई एक्सिस, और इस पे क्या लूंगा बेटा? टाइम। क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम की बात होती है, इसीलिए बेटा हम इसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। अब बेटा जरा ध्यान दीजिए, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। मान लीजिए कि आपने 0 सेकंड पे आपने 0 डिस्टेंस कवर किया था, फिर आपने 1 सेकंड में कवर कर लिया 5 मीटर, 5 सेकंड्स। फिर आपने नेक्स्ट 1 सेकंड, देखो यहां से यहां तक 1 सेकंड हो गया, फिर कितना हो जाएगा बेटा? 2 सेकंड्स। फिर आपने कितना कवर कर लिया बेटा? 10 मीटर। फिर 1 सेकंड और आपने लिया, तो 3 सेकंड में आपने कितना कवर कर लिया? 15 मीटर। हर 1 सेकंड में बेटा आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो? 5। समझ में आ रही बात है नहीं? तो जब आप इसका ग्राफ बनाते हो, जब आप इसका ग्राफ बनाते हो, क्या हो गया? आजा। तो बेटा इसका जो ग्राफ है ना, वो एक, अरे तो बेटा ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है, हमेशा क्या बनती है? एक स्ट्रेट लाइन। हाँ, और ये जो बेटा ग्राफ है, ये किसका मोशन का बेटा? यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ रही बात यानी? तो इस तरीके से बेटा आपको जो है वो बताना है, बस आपको ये याद रखना है कि यूनिफॉर्म मोशन का कैसा ग्राफ होता है, ऐसा। समझ में आ रही बात यानी? एनी प्रॉब्लम? चलो इसको फिल कर देते हैं। ओके ओके, 4 सेकेंड्स बेटा, ये कितना हो गया बेटा? 20 मिनट। ये कितना हो गया बेटा? 5 सेकेंड्स, और ये कितना हो जाएगा? 25। ठीक है। अब ज़रा देखिए, यहाँ पर आप लोग 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पर 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, और यहाँ पर आप बेटा गैप लोगे 5 का। तो यहाँ पर बेटा कितना लोगे? 5। यहाँ पे कितना लोगे बेटा? 10। फिर कितना लोगे? फिर कितना लोगे? और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेटा आपने पढ़ा हुआ है, x की वैल्यू बेटा कितनी है? 1, और y की वैल्यू है कितनी बेटा? x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू कितनी है बेटा? 10।
x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 50। तो ये जो पॉइंट्स मिलेंगे इनको आप जब ज्वाइन करोगे तब आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। हाँ जी सर, इसमें भी सर मतलब ऐसे ही फिल करना होता है? हाँ, फिल करने की ज़रूरत है, मैं आपको बोलता रहा हूँ, बस याद रखना है आपको। ग्राफ जो है वो आपको याद रखना है कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। यूनिफॉर्म स्पीड का भी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का भी, जितने भी यूनिफॉर्म आएंगे उन सभी में बेटा क्या रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन रहेगा। यूनिफॉर्म का होता बिल्कुल सेम, कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्कूल में तो बताया कि टाइम को एक्स एक्सिस पे रखना है। किस पे? एक्स एक्सिस टाइम को। बेटा देखो, वैसे यहाँ पे डिस्टेंस और यहाँ पे टाइम, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको यहाँ पे टाइम रखना है, यहाँ पे डिस्टेंस, ऐसा सच कोई रूल नहीं है। हाँ, पहले मोस्टली बेटा यहाँ पे डिस्टेंस रखते हैं। अच्छा, मैंने लिख दिया यहाँ पे टाइम, ओके वेरी गुड लिखा हुआ टाइम है लेकिन देखो डिस्टेंस ही लिखा है मैंने, रुक जाओ। एज सच बेटा कोई भी रूल नहीं है कि आप डिस्टेंस को नीचे लिखें और टाइम को ऊपर लिखें, ठीक है। बट मोस्टली आपको बुक्स में डिस्टेंस ऊपर मिलेगा और टाइम नीचे मिलेगा। मैंने टाइम नीचे लिया भी था, देखो मैंने बाय मिस्टेक ही लिख दिया ये भी। यहाँ पर बेटा डिस्टेंस लेना और नीचे टाइम लेना, ठीक है। बट एज सच कोई रूल नहीं है। आप ग्राफ ऐसे ही बनाओगे ना, टाइम को यहाँ पे लेकर और डिस्टेंस को, तब भी बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। तो आगे मुझे लग रहा है फिर मैंने यही कर रखा होगा। लाइन मैंने ली हुई है ना, लाइन मैंने पहले से ही ली हुई थी। आ जाओ बेटा आगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बेटा पहले इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। सॉरी, यूनिफॉर्म मोशन के बेटा हम क्या देख लेते हैं, एग्जांपल्स। कहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन होगा? मान लीजिए एक फ्लाइट जा रही है 700 किलोमीटर पर आवर और बिल्कुल सेम उसी से चलती जा रही है, कम ज़्यादा नहीं हो रही है। तो बेटा ये कैसा मोशन हो गया? यूनिफॉर्म मोशन। आप मान लीजिए बाइक चला रहे हो 100 की स्पीड से, बिल्कुल 100 तो बेटा कैसा मोशन हो गया? यूनिफॉर्म मोशन हो गया, ठीक है। या फिर कोई आप साइकिल चला रहे हैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 10 बिल्कुल कोई चेंज नहीं है। बेटा बाहर वाले रूम में बैठो आप लोग, तो ये भी कैसा मोशन हो गया? यूनिफॉर्म मोशन हो गया। सो एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट अ स्पीड ऑफ 700 किलोमीटर पर आवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा बेटा क्या है? अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, तो ये भी क्या है? 80 से चल रहा है, बिल्कुल 80 स्पीड कम ज़्यादा नहीं हो रही है, तो कैसा मोशन है बेटा? यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। लाइट एनर्जी ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा बेटा, ये 8 होगा, 8, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा ये बहुत कम, देखो बेटा मैं आपको इसको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। देखो इधर समझो इधर ज़रा। 3 × 10⁸ का मतलब होता है बेटा 8 zeros लगाओ, ये किसमें? मीटर पर सेकंड में। अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूं तो बेटा ये किसमें आ जाएगा? किलोमीटर में। 3 zeros से बेटा 3 zeros कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितना आएगा? 5 लाख किलोमीटर पर आवर, पर सेकंड, सॉरी मत, कितना आ रहा है? मैंने कितना बोला? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में जो लाइट है वो कितना डिस्टेंस कवर करती है? 3 लाख किलोमीटर। 3 लाख का मतलब समझ रहे हो बेटा? ऐसे चुटकी बजाओगे, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका सब पार कर जाओगे, क्योंकि कन्याकुमारी से लेकर और कश्मीर तक भी शायद मुझे लग रहा है 3000 के आसपास है, 36,000, 3000 के आसपास है। तो सोचो मैं कितनी की बात कर रहा हूँ? 3 लाख। दुनिया में इससे ज़्यादा कोई भी फास्ट चीज़ नहीं है, ठीक है। हाँ, अब देखो इधर, जैसे कोई कार चल रही है, अ कार रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, बस 50 पे ही रहे, कम ज़्यादा ना हो, तो वो क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बेटा ज़रा देखते हैं, इससे क्या हमने कंक्लूजन निकाला है। पहली चीज़ बेटा ज़रा ध्यान से सुनना, एन ऑब्जेक्ट और बॉडी विल हैव यूनिफॉर्म मोशन इफ इट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन वन डायरेक्शन। बेटा यूनिफॉर्म मोशन हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही हो सकता है, ऐसा नहीं कि ऐसे घूम गए। अगर बेटा आप घूम गए तो बेटा फिर आपकी स्पीड डेफिनेटली चेंज होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि, तो वो कैसा हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही होता है, ठीक है। इसके बाद बेटा, फॉर यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
टाइम टेकन। बेटा ज़रा ध्यान से सुनना इस बात को। बेटा पहले आप मुझे ये बताइए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का किसको मतलब पता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का किसको मतलब पता है? सर दोनों साथ में बढ़ती घटती है तो डायरेक्टली होगा। हाँ। एक बढ़ती है, एक घटती है, एक घटती दूसरी बढ़ती है। तो बेटा वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा? टाइम के। ऑब्वियसली बेटा जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा, क्योंकि स्पीड सेम है तो डिस्टेंस भी बढ़ता रहेगा। हाँ, तो इस केस में बेटा क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है, अब आगे आ जाइए बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। इफ जैसे मान लीजिए मैं हाईवे पे जा रहा हूँ, ठीक है भाई? हाँ जी, वो वाला भी तो होता है सर, उसमें डिस्टेंस नहीं बढ़ता और टाइम बढ़ता रहता है सर, तो उसमें तो नहीं होता सर डायरेक्टली। उस पे नहीं होगा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की बात कर रहा हूँ। आप इधर देखो ज़रा, मान लीजिए, हाँ सर लेकिन वो स्ट्रेट लाइन होती है सर, क्योंकि सर टाइम की स्ट्रेट लाइन। बेटे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर टाइम बढ़ा तो डिस्टेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मान लीजिए रेड लाइट है, टाइम तो बढ़ता जा रहा है लेकिन डिस्टेंस बढ़ ही नहीं रहा है, तो इस केस में जो टाइम है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक है, यूनिफॉर्म के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए तो स्पेशल पॉइंट में आपको अलग से लिखवाया वो। ठीक है, ज़रा ध्यान दीजिए बेटा, मैंने 5 किलोमीटर कवर कर लिया मान लीजिए 2 मिनट्स में, फिर नेक्स्ट 5 किलोमीटर मैंने कवर कर लिया 2 मिनट्स में, क्या मान लीजिए 20 मिनट्स में, मान लीजिए 20 मिनट्स में। नेक्स्ट 5 किलोमीटर बेटा मैंने फिर से 20 मिनट्स में कवर कर लिए। अच्छा, किसकी? नॉन यूनिफॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, मान लीजिए बेटा, सुनो इधर, बिल्कुल खाली हाईवे मिल गया, मैंने 20 मिनट्स में 10 किलोमीटर कवर कर लिया। ठीक है भाई, फिर उसके बाद बेटा मुझे मिल गया थोड़ा सा ट्रैफिक और फिर मैं थोड़ा स्लो हो गया और मैं 3 किलोमीटर ही कवर कर पाया। उसके बाद बेटा बिल्कुल जाम लगा हुआ था, बंद, तो बेटा इस बार मैं नेक्स्ट 20 मिनट्स में 0 किलोमीटर कवर कर पाया। और उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट 20 मिनट्स थे मुझे बिल्कुल खाली रोड मिल गया और मैंने कितनी भगा दी बेटा? 15 किलोमीटर। ठीक है, एक हाईवे पे जा रहा था, तो बेटा अगर ट्रैफिक मिलेगा, रेड लाइट मिलेगा, तो क्या मैं बिल्कुल सेम स्पीड से जा सकता हूँ? नहीं जा सकता। तो बेटा इफ़ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, द मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बात समझ में आ रही है? अब जरा देखिए, पहले डेफिनेशन देखते हैं फिर ग्राफ देखते हैं इसका। अ बॉडी हैज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज अ कर्व। इसको हटा दो, इसकी ज़रूरत है नहीं। अरे इसकी भी ज़रूरत नहीं है, हटा जा भाई। ये देखो बेटा, मैंने 2 एक्सिस ले लिए। ठीक है, यहाँ पर आप लोगे बेटा डिस्टेंस और यहाँ पर क्या लोगे बेटा? टाइम। और इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बेटा जो नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ बनता है वो हमेशा एक कर्व्ड लाइन बनती है। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये है बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो आप लिखोगे भी। ठीक है, देखो यहाँ पर डिस्टेंस टाइम यहाँ पर भी लिया हुआ है, बट उल्टा ही लिया हुआ है। डिस्टेंस ऊपर ले आओ और टाइम को नीचे ले आओ। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? ये ग्राफ याद रखना बेटा, कई बार 1 मार्क में ग्राफ आ जाते हैं, बट डेफिनेशन पूछेंगे, डिफाइन नॉन यूनिफॉर्म मोशन और ड्रॉ दी डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑल्सो। ठीक है, तो साथ में वो आपसे ग्राफ भी ड्रॉ करवाएंगे और डेफिनेशन भी पूछेंगे, तो आपको दोनों ही चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या बात क्लियर हो रही है? एनी प्रॉब्लम? एनीबडी? अब आ जाइए बेटा एग्जांपल्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जरा ध्यान से सुनना बेटा, एग्जांपल्स बिल्कुल मैंने सेम वैसे ही लिए हैं जो यूनिफॉर्म के हैं, लेकिन उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है जरा ध्यान से सुनना। पहला बेटा मैंने केस लिया दोबारा से एरोप्लेन वाला, एन एरोप्लेन रनिंग ऑन अ रनवे। बेटा रनवे पे जब दौड़ेगी तो पहले तो धीरे धीरे दौड़ेगी, फिर अपनी स्पीड बढ़ाते चली जाएगी, है ना। और अगर टेक ऑफ कर रही है, मतलब उतर रही है, तो बेटा क्या होगा?
तो पहले लैंड करेगी जब, तो क्या होगा, सॉरी, लैंड करेगी पहले बहुत स्पीड से आ रही होगी और फिर स्पीड धीरे 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 कम होती चली जाएगी, बाद में बेटा क्या हो जाएगा, रुक जाएगी। तो बेटा इस केस में क्या स्पीड सेम थी, या तो स्पीड इंक्रीज हो रही थी या डिक्रीज हो रही थी। तो जब स्पीड इंक्रीज डिक्रीज होती है तो वो कैसा मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। ठीक है, साइड प्लीज। कौन, अच्छा, अ फ्रीली फॉलिंग स्टोन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। जरा ध्यान से सुनना बेटा, यहां से मान लीजिए मैंने एक पत्थर छोड़ा नीचे की तरफ, ठीक है, ये है बेटा हमारा ग्राउंड, ये ग्राउंड लेवल है। बेटा जब आप इसको ड्रॉप करोगे, छोड़ोगे, तो बेटा उस केस में ये बिल्कुल रुक जाएगा। जब छोड़ोगे फिर ये गिरना शुरू होगा, धीरे 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 इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। इस चीज़ को आप महसूस कर सकते हो। अगर बॉल आपके ऊपर से छोड़ी जाए, थोड़ी ऊपर से, तब आपके हाथ में कम चोट लगेगी। अगर बहुत ज़्यादा ऊपर से आ रही है तब आप बॉल को पकड़ोगे तो बेटा चोट ज़्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि ऊपर से जब बेटा नीचे आती है तो बेटा स्पीड जो है वो इंक्रीज होती चली जाती है, और जब वो ग्राउंड को जाके हिट करती है उस केस में जो स्पीड है वो मैक्सिमम होती है। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ जी। सो एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अगर ऊपर की तरफ फेंका जाएगा तो देखो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। जब आप बेटा अपने हाथ से बॉल को फेंकोगे ऊपर की तरफ ऐसे करके, तो जब आपके हाथ से बॉल रिलीज होगी तब बहुत ज़्यादा स्पीड होगी, और ऊपर जाते जाते उसकी स्पीड कम हो जाएगी, फिर रुकेगी, रुकने के बाद वापस आती है। आप कभी ऑब्जर्व कर लेना, बेशक यहाँ पे बहुत मिली सेकंड के लिए रुकती है, वो अलग बात है, लेकिन ऊपर जाते जाते स्पीड कम हो जाती है और फिर वापस आती है। तो बेटा जब आप ऊपर से नीचे फेंक रहे हो तो जब आपके हाथ से छूटेगी बॉल तब तो बहुत ज़्यादा स्पीड होगी, और ऊपर जाते जाते बेटा उसकी जो स्पीड है वो कम होती चली जाएगी। तो ये कैसा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्या बात समझ में आ रही है बेटा विदित? नेक्स्ट, व्हेन दी ब्रेक्स ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ स्पीडिंग कार, मतलब मान लीजिए कोई कार बहुत स्पीड से आ रही थी, उसके ऊपर क्या लगा दिए? ब्रेक लगा दिए, तो बेटा उसकी स्पीड कम हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? तो जब आपने स्पीड कम कर दी, सेम स्पीड से नहीं चल रही है कार, तो कैसा मोशन? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बात समझ में आ रही है?